तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ पोर्तुगीज फुटबॉलर नूनो मेंडेज। तो इनके स्टार्टिंग फुटबॉल करियर में जहां फुटबॉल पंडितों ने इनको क्रिटिसाइज किया था कि नूनो मेंडेज लैक करते हैं डिसीजन मेकिंग में इन फ्रंट ऑफ गोल एंड ही आल्सो लैक्स इन पोजिशनल इंटेलिजेंस। तो ऐसा कहा था उनको जब उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी में अपना पहला सीजन खेला था एंड आज हम उनको वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक कह रहे हैं। तो इसी जर्नी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नूनो मेंडेस के गेम में आपको मार्सेलो की झलक दिखती होगी और इसकी वजह भी बिकॉज नूनो मेंडेस के जो आइडल्स हैं वो रोनाल्डो, मेसी, डेविड अलाबा और मार्सेलो है और वो मार्सेलो को कुछ ज्यादा ही फॉलो करते हैं। तो नूनो मेंडेस का टैलेंट बचपन में उनके स्कूल टीचर ने देखा था और उनको लिस्बन में ही एक लोकल क्लब डेस्परतार में खेलने के लिए बुलाया और अपनी यंग एज में वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि बेनफिका, पोर्तो और स्पोर्टिंग क्लब पोर्तुगल उनको साइन करना चाहता था अपनी एकेडमी में। अब नूनो मेंडेज ने स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी के लिए ज्वाइन कैसे किया था या साइन कैसे किया था, ये जो स्टोरी है ये काफ़ी दिलचस्प है। एक बार वो स्कूल से घर वापस आ रहे थे तो कोई उनका पीछा कर रहा था और उनको लगा कि शायद ये कोई चोर है, तो अपने घर की तरफ तेजी से भागे और किचन में गए, वहाँ से चाकू भी उठा के लेके आ गए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बाद में पता चला कि जो उनका पीछा कर रहा था वो कोई चोर नहीं है, वो तो स्पोर्टिंग क्लब पोर्तुगल का एक स्काउट था और उसी स्काउट ने नूनो मेंडेज को फिर एकेडमी के लिए साइन किया था। और स्टार्टिंग में मेंडेज लेफ्ट बैक पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, वो अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहे थे, लेकिन वहां पर वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करके लेफ्ट बैक पे खेलना चालू किया। तो स्पोर्टिंग सीपी के यूथ सिस्टम में लगभग 8 साल खेले, तो आप उनको प्रॉपर स्पोर्टिंग सीपी का यूथ प्रोडक्ट कह सकते हैं। और स्पोर्टिंग सीपी में खेलते हुए ही उन्होंने लेफ्ट फ्लैंक को पूरा मास्टर कर लिया था। अगर आप उनकी कुछ क्वालिटीज की बात करें तो उनमें एबिलिटी है गोल स्कोरिंग सिचुएशन क्रिएट करने की विदाउट एनीवन, मतलब विदाउट विंगर के ओवरलैप किए बिना या फिर किसी प्लेयर के साथ कंबाइन किए बिना भी वो गोल स्कोरिंग सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। फिर उनकी जो क्रॉसिंग एबिलिटी है इसकी भी दाद देना पड़ेगा, बिल्कुल इंच परफेक्ट क्रॉसेस उनके आते हैं और इस सीजन की बात करें तो 32 सक्सेसफुल क्रॉसेस उन्होंने किए हैं। उसके बाद उनकी एक्सलेंट फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इससे उनको काफी हेल्प मिलती है बिकॉज कोई भी प्लेयर उनको फिजिकली बीट नहीं कर पाता। उसके बाद उनकी बॉल एंटिसिपेशन स्किल्स जो है वो भी काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं कितने बॉल्स वो इंटरसेप्ट करते हैं और सक्सेसफुली करते हैं। देन आते हैं 1v1 बैटल पे। तो 1v1 बैटल की वजह से नूनो मेंडेज इतने ट्रेंडिंग चल रहे हैं बिकॉज उनको टॉप प्लेयर्स ऑफ यूरोप 1v1 बैटल में बीट ही नहीं कर पा रहे बिकॉज यहाँ पर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी स्पीड का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज वो 18 साल की एज में स्पोर्टिंग सीपी की फर्स्ट टीम के लिए दिखा रहे थे, लेकिन स्टिल उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा था कि इन फ्रंट ऑफ गोल डिसीजन मेकिंग सही नहीं है और पोजिशनल इंटेलिजेंस की कमी है। और एक वेबसाइट ने उनका बहुत ही वाहियात तरीके से एनालाइज भी किया था जो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एक वेबसाइट है, इसमें ये बताया जा रहा है कि नूनो मेंडेज जो है पोजिशनल इंटेलिजेंस में लैक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर सर्कल पे बॉल है और नूनो मेंडेज लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। इसके बाद बॉल जो है नूनो मेंडेज की फ्लैंक पे ट्रेवल करती है और नूनो मेंडेज बॉल की तरफ एक रन भी बना रहे हैं। अब इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि नूनो मेंडेज को रन नहीं बनाना चाहिए बिकॉज उनके पीछे काफी स्पेस छूट रहा है, जिसकी वजह से अपोनेंट टीम जो है वो एक अच्छा खासा अटैक बना सकती है। तो एक बहुत ही रिस्की डिसीजन था कि नूनो मेंडेज इतने जल्दी आगे आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरी फुटबॉल की समझ ये कहती है कि नूनो मेंडेज ने रन सही बनाया, लेकिन यहाँ जो दूसरे प्लेयर है इनको उनकी जगह पर पोजीशन स्विच करना चाहिए और जो स्टॉपर पीछे है वो तो पीछे उनको कवर दे ही रहा है। तो यहाँ पर नूनो मेंडेज ने कोई ऐसी गलती नहीं करी कि बहुत रिस्की अटैक यहाँ पर बन जाएगा बिकॉज अगर नूनो यहाँ पर आगे नहीं आते हैं तो देन में भी थोड़ा सा प्रेशर डिफेंस के ऊपर बनते हुए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर डिफेंस को उतना डिले करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये काफी आगे खेल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से फुटबॉल पंडित जो होते हैं उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करने की या उनकी कमियां दिखाने की कोशिश करी थी, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी रियलिटी जो दिखा दी है। और जैसे कि एक और मानना था कि इन फ्रंट ऑफ गोल वो डिसीजन मेकिंग में लैक करते हैं, जो कि सीधे सीधे सवाल खड़ा होता है कि उनके अंदर गोल स्कोरिंग एबिलिटी नहीं है, ये कहना था फुटबॉल पंडित का। तो अगर मैं मार्सेलो को यहाँ पर कंपेयर करता हूँ कि मार्सेलो जिनको हम वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक कहते हैं, तो जब वो रियल मैड्रिड में आए थे खेलने के लिए तो स्टार्टिंग के 2 सीजन उन्होंने एक भी गोल नहीं किया था। तो क्या फिर वहाँ पर हम मार्सेलो के ऊपर भी सवाल यही खड़ा करेंगे कि गोल स्कोरिंग एबिलिटी कमी है, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि उन्होंने गोल्स भी स्कोर किए और काफ़ी क्वालिटी भी दिखाई है इन फ्रंट ऑफ गोल। और नूनो मेंडेज वैसे भी कोई विंगर तो नहीं है, वो तो लेफ्ट बैक है, तो उनके अदर जो ड्यूटीज है वो तो बखूबी निभा रहे हैं। तो ऐसा कुछ फुटबॉल पंडित का कहना रहता है, लेकिन नूनो मेंडेज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप भी देखिए कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो अभी वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक कहे भी जा रहे हैं। तो 18 ईयर्स की एज में उनको प्रमोट किया जाता है सीनियर टीम में बिकॉज उस टाइम पे रूबेन एमोरिम जो है
वो फर्स्ट टीम के कोच थे और उन्होंने यूथ स्क्वाड से कुछ प्लेयर्स को लिया था सीनियर टीम में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन उन्होंने इतना इम्प्रेस कर दिया रूबेन को कि वो फर्स्ट चॉइस प्लेयर बन गए रूबेन की प्लेइंग 11 के लिए स्पोर्टिंग सीपी में। और उन्होंने उस सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि वो पोर्तुगीज लीग के टीम ऑफ द ईयर में आ गए एट द एज ऑफ 18, जिसकी वजह से पीएसजी ने उनका लोन ट्रांसफर लिया 2021 में। और अगर आप उनका वो वाला सीजन देखते हैं पीएसजी के लिए, तो उन्होंने लगभग 40 मैच खेले, जिससे ये पता चलता है कि वो पीएसजी के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। और 3 असिस्ट भी किए और वो लीग 1 की टीम ऑफ द ईयर में भी आ गए। तो अब देखो कि बैक टू बैक 2 डिफरेंट लीग्स में टीम ऑफ द ईयर में जगह बनाना। तो यही था द राइज ऑफ नूनो मेंडेस। और 2024-25 का जो फुटबॉल सीजन है, ये नूनो मेंडेस के करियर का अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन रहा है। बिकॉज अगर आप उनके क्लब की बात करें या कंट्री की बात करें, दोनों जगह पर उन्होंने सक्सेसफुल सीजन निकाला है। बिकॉज अगर हम उनके क्लब परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 46 मैचेस उन्होंने खेले इस पूरे सीजन में एंड 6 गोल्स और 6 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। और अपने क्लब के लिए ट्रेबल जीता है, चैंपियंस लीग और कप भी जीता है और लीग भी जीती है। और लिवरपूल के अगेंस्ट जब वो इंग्लैंड के बेस्ट प्लेयर के अगेंस्ट खेलते हैं मोहम्मद सलाह, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टोटली आउट परफॉर्म कर देते हैं वो मोहम्मद सलाह को। और वहीं पर कंट्री की बात करें तो आउटस्टैंडिंग नेशंस लीग का सीजन रहा है उनके लिए, जहां पर उन्होंने अपना पहला गोल भी मारा है पोर्तुगल के लिए। और इसमें भी पूरे टूर्नामेंट में उनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस तो रहा ही है, लेकिन फाइनल में अगेंस्ट स्पेन जिस तरीके से लमिन यमाल और उनकी बातें चल रही थी, और उस मैच में आपने देखा है कि लमिन यमाल का परफॉर्मेंस नूनो मेंडेस के सामने बहुत ही फीका दिखा है। एक बार भी वो बीट नहीं कर पाए नूनो मेंडेस को। तो जब वर्ल्ड के 2 फाइनेस्ट विंगर्स लमिन यमाल के हैं या मोहम्मद सलाह के हैं, जब नूनो मेंडेस को बीट नहीं कर पाते हैं, तभी फैंस बातें करते हैं कि क्या यही है वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट बैक आज की डेट में। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिबेट की बात है कि वर्ल्ड में अभी बेस्ट लेफ्ट बैक कौन है। बिकॉज नूनो मेंडेस ने कंट्री के लिए और क्लब के लिए जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ये इस सीजन तो अनमैचेबल है। और जो फुटबॉल पंडित ने उनको क्रिटिसाइज किया था कुछ साल पहले जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था प्रोफेशनली, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई वीकनेस नूनो मेंडेस में भी है। तो बाकी आपके क्या थॉट्स है नूनो मेंडेस को लेकर, जो भी आप कहना चाहें, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।